और पानी गिर रहा है मुझे बहुत। गिलास सिरंजी चाबी को नहीं आती है। मजा आता है सारे लोगों को? हाँ क्या सर आपकी आवाज कटी, आप क्या बोले पता नहीं चला। कि बोर तो नहीं हो जाता इतना लंबा टाइम खींच लेता है? नहीं सर, मजा आता है, बायो है। सही, नई चीजें पता चल जाती है ना, और आसपास की चीजें पता चलती है कि ऐसा भी होता है क्या। हाँ सर। और ध्यान, लाइट जो है सब फिजिक्स। चलो एक बस अब ज्वाइन होने के बच्चे हो गया। ठीक है, तो देखो अभी हमने एक क्या बता रहा था सबसे पहले, तो इमस्कुलेशन बता रहे थे, है ना, विपुंसन, है ना, और इसी एक काय के अंदर में आता है, कृत्रिम परागण के अंदर में आता है। तो अब इसमें क्या चीज कर रहे हैं कि ये डायग्राम हम क्या कर रहे हैं, स्वपरागण रोकने के लिए हम यहाँ पे ये चीज करते हैं ना, इमस्कुलेशन। अब उसमें क्या किया, जैसे नर जनन अंग है, अगर यहाँ ही पर अगर मान लो नर जनन अंग है और इससे जो परागकण निकलना है वो सीधे के सीधे यहाँ चले जाना, जबकि हमको उस पौधे के अंदर में स्वपरागण नहीं करवाना, तो हम क्या कर देंगे, चिमटा लेंगे और इसको यहाँ से काट के अलग कर देंगे, तो स्वपरागण नहीं होना है। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहला रही है यहाँ पे, इमस्कुलेशन कहला रही। ठीक है, अब इसमें कृत्रिम परागण के लिए और एक चीज करते हैं, कैपिंग करते हैं। तो कैपिंग में ये चीज है कि यहाँ पर जो परागकोश है ना, इस परागकोश के ऊपर में क्या कर देंगे, हम एक कवर लगा देंगे, है ना। तो अब ये जो हम कवर लगा दे रहे हैं, इसके कारण इसके परागकण क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, कहाँ जमा हो गए, इस कैप के अंदर ही जमा हो गए। ठीक है, बैगिंग के लिए क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुत अजीब सा कुछ था, क्या, बोरा वस्त्रावरण, है ना। तो इसके चारों ओर में हमने क्या कर दिया, अब ये एक और एक कवर लगा दिया। अब इस कवर के अंदर में क्या होना है, वो वाले परागकण रहना है जिसका हमको परागण करवाना है। तो ये क्या है, कृत्रिम परागण की एक मेथड है, जिससे हम क्या करो, यहाँ से ले लो, लेकिन हमको इस वाले पौधे के ऊपर ये वाले परागकण नहीं डालना था, दूसरे के ऊपर डालना है। तो इसको हमने क्या किया, इस बैग को लिया और या हम इसको हमने परागण को बाहर आने से रोक दिया, हटा दिया, और जिस तरह के परागकण का हमको अंकुरन करवाना था, बीज फल हमको जिस तरह के चाहिए थे, उसको इस वर्तिकाग्र के ऊपर लगा दिया। तो अब ये वाले परागकण यहाँ पे अंकुरित हो जाना है और नए फल बीज का निर्माण हो जाना है जो हमको चाहिए। तो ये क्या है, कृत्रिम परागण है। ठीक है, यस सर, यस। बैगिंग क्या होती है फिर? बैगिंग स्टिग्मा के ऊपर में एक कवर लगा दे रहा है, बैग लगा दे रहा है। देखो सिंपल सा याद रखो, कैप हम धूप से बचने की लगाते हैं, मतलब परागकण को बाहर जाने से रोक लिया, वो कैपिंग है। बैगिंग जिसके अंदर में सामान होता है उसको हम और कहीं पे शिफ्ट करते हैं, वो बैगिंग हो गया। तो बैगिंग में क्या कर रहे थे, हम परागकण ले रहे थे हमारे इच्छित वाले, हमको जो चाहिए, है ना, हमारे जो डिजायर है वो वाले लेंगे और उसको फिर स्टिग्मा के ऊपर लगा देंगे, तो हमको जिस तरह का बीज फल चाहिए उस तरह का मिल जाएगा, वो बैगिंग हो गई, है ना। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक बात कर लेते हैं, ये सेल्फ इनकम्प्लिबिलिटी की बात करेंगे। इसके बाद में हमने बोला कि अंदर साइड में अब अंकुरन हो गया, अंकुरन हुआ तो अभी बताया था कि सामने साइड में देखो यहाँ पे क्या चीज चल रही है, ये ट्यूब न्यूक्लियस आगे की ओर चल रहा है ना, अंदर की ओर आया, और देखो यहाँ जब माइक्रोपाइल छिद्र से अंदर से आ रहा है तो एक ही सेल को यहाँ पे नष्ट कर रहा है। ठीक है, एक ही सिनरेजाइट को वो नष्ट किया, बाकी दूसरी जैसी की वैसी रह जा रही। दोनों के दोनों जो मेल युग्मक है, अब जब ये सेल यहाँ पे नष्ट हो जाती है तब क्या होता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस और ये जो सिनरेजाइट सेल का
सिंड्रोजाइट सेल का जो केंद्रक है ये यहाँ पे ये नष्ट हो जाना है, और ये दोनों जो मेल युग्मक है ये यहाँ पे अंदर साइड आना है। तो ये जो आगे चल रहा है वो क्या होना है, इसके साथ में संलयित हो जाना है और भ्रूण का निर्माण करना है। और ये पीछे चल रहा था ये इस यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में संलयित होकर भ्रूण कोष का निर्माण कर देना है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पॉलन ट्यूब के अंदर में ये जो न्यूक्लियस चलते रहता है वो कुछ हार्मोन्स भी लेके चलता है और वो फिर वहां पे स्रावित कर देता है, जिसके कारण में ये जो परागनली है वो आगे से विघटित हो जाती है और जो सिंड्रोजाइट सेल है वो भी विघटित हो जाती है, जिसके कारण इस जो मेल गैमेट है इनको आगे जाने के लिए स्पेस बन जाता है। सर एक बार फिर से बताओ। ठीक है, एक ये जो दिख रहा है ये एक्सरे वाला डायग्राम हो रहा है ना, कि पॉलन ट्यूब कैसे, देखो जब पॉलन ट्यूब अंदर की ओर आ रही है तो यहाँ पर कुछ हार्मोन और कुछ केमिकल्स रहते हैं, जिसके कारण में ट्यूब न्यूक्लियस से ये जो सिंड्रोजाइट सेल है ये नष्ट हो जाती है, जो दोनों मेल गैमेट है उनको जाने के लिए यहाँ स्थान मिल जाता है। फिर जब ये मेल गैमेट, एक मेल गैमेट यहाँ एक के पास जाके इधर संलयित हो जाना है और दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो क्या होना है, इस पोलर न्यूक्लियस के साथ में जाके संलयित हो जाना है। लेकिन ये प्रोसेस तब हो रही है जब यहाँ पर जो ये वर्तिका जो स्टिग्मा है ये रिजेक्ट करेंगी और एक्सेप्टेशन की इसके अंदर में कैपेसिटी रहेंगी, तब कि जो परागकण या जिस अनुवांशिक पदार्थ को मैच करते हैं उसी को अंकुरित होने देती है। सर आवाज कट रही है आपकी। बाकी चीजों को ये मैच नहीं होने देती है, तो वो वाले परागकण अंकुरित नहीं हो पाते हैं, है ना। ठीक है, अब यही चीज क्या कहलाती है, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी से पहले ये एक चीज और दिख रही है यहाँ पे, भ्रूण पोष है ना, अंदर साइड में क्या हो गया, निषेचन हो गया। निषेचन से हमने बोला कि क्या बना, एक भ्रूण बना और एक क्या बना, यहाँ पे भ्रूणपोष बना, एंडोस्पोर बना। तो उसमें क्या हो रहा है, तीन प्रकार के बन रहे थे। न्यूक्लियर एंडोस्पोर बनता है, तो उसमें क्या होता है, जो द्वितीयक ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये क्या चीज होगी, यहाँ पे एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, और ये अब जो है प्राइमरी एंडोस्पोर, यहाँ पर त्रिसंलयन हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है और केंद्रक ही केंद्रक विभाजित होके क्या हो गया, यहाँ पे अंदर की ओर जमा हो गया। तो ये जो भ्रूणपोष बना ये क्या है, केंद्रकीय भ्रूणपोष है ना। फिर जब दूसरा आ रहा है सेलुलर, तो कोशिकीय। अब देखो यहाँ पे ये क्या है कि एक केंद्रक है, लेकिन यहाँ पे एक बीच में की झिल्ली भी बन गई और ये झिल्लियों का निर्माण हो गया। तो अब यहाँ पे केंद्रक और कोशिकाओं जैसी संरचना बन गई है। तो यहाँ जो बना भ्रूणकोश, उसमें क्या बना है, सारा का सारा यहाँ पे कोशिकाएं बनी है। तो ये क्या कहलाएगा, कोशिकीय भ्रूणकोश। अब हेलोबियल, तो हेलोबियल में क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पे कोशिकाएं बन रही है और कुछ यहाँ पे फ्री न्यूक्लियस रह रहा है। तो ये जो अब बन रहा है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे केंद्रक, हेलोबियल भ्रूणपोष, जिसके अंदर में केंद्रक और कोशिकाएं दोनों रहती है। फिर रेमिनेंट रहता है। रेमिनेंट में क्या चीज हो रही है कि यहाँ पर सारी चीजें मिक्स हो जा रही है, कोई किधर भी हो रहा है। यहाँ पे कैसा हुआ है कि एक साइड में केंद्रक उपस्थित है, यहाँ पे कोशिकाओं से भरा है, और जब एक हेलोबियल हो रहा है इसमें केंद्रक वाला भाग एक साइड हो जा रहा है और कोशिकाओं वाला। लेकिन रेमिनेंट में क्या चीज हो रही है, किसी कहीं पर भी कोई भी पड़ा हुआ रहेगा, है ना, कोई डिसाइड नहीं रहेगा कि कौन कहाँ पर पड़ा। तो चार प्रकार के यहाँ पे भ्रूणपोष रहते हैं, लेकिन जो तीन है ये केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल, ये तीन हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी। सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी, स्व असंगति या स्व अनिश्चयता। ठीक है, अनिश्चयता। ठीक है, अब ये क्या चीज हो रही है, यहाँ पर मैं देखो सिंपल सा याद रखो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनना है। अगर ये चीज अगर ज्यादा समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि ऑब्जेक्टिव में वो क्या चीज पूछ सकता है कि कौन सा परागकण अंकुरित होगा। तो वर्तिकाग्र के लिए देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, S1 S2 प्रकार के यहाँ पे एंजाइम्स उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे परागकण क्या है, S3 और S4 आए हैं, मतलब सेम नहीं आए। अगर सेम आ जाते, अगर मान लो जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है S1 और यहाँ पर भी S1 प्रकार का ही है पौधा, है ना, ये इसके जीनोटाइप हो जाते
तो क्या चीज हो रही, जीनोटाइप दिए हुए हैं। तो अगर यहाँ पे सेम जीन है, S1 भी है और S2 है, तो यहाँ पे ये जो S1 प्रकार का जो जीन वाला परागकण आ रहा है ये अंकुरित ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो S3 प्रकार का है वो अंकुरित हो गया, है ना। यहाँ पे S1 सर ऐसा S2 क्यों? ये सेल्फ इसको तो होना इंटेलिजिबिलिटी चाहिए है। ना। मैंने अभी बताया था कि स्वपरागन को रोकने के लिए उस पौधे के अंदर में भी कैपेसिटी होना चाहिए, है ना, रिजेक्शन की कैपेसिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, रिजेक्शन की कैपेसिटी इस बन रही है, तो वो किसके कारण होती है, जीनोटाइप के कारण, जीनों के कारण होती है ना। अगर मान लो ये परागकण है, स्पोरोपोलिनिन बन रहा था, यहाँ पे जो प्रोटीन और जो अमीनो अम्ल और जो एंजाइम उपस्थित है, अगर सेम एंजाइम यहाँ पर भी उपस्थित रहेंगे तो आपस में वो रिएक्ट कर पाएंगे क्या, कुछ बता, नहीं कर पाएंगे। तो ये अंकुरित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब डिफरेंट मटेरियल प्रेजेंट रहेगा, डिफरेंट जीन आपस में प्रेजेंट रहेंगे, तो वो आपस में रिएक्ट कर पाएंगे, है ना, तब यहाँ पे परागण का निर्माण होना है। तो जो नए विकास के लिए, है ना, या नए लक्षणों के लिए पर परागण हो रहा है, तो यहाँ पे परागकणों के अंकुरन के लिए जरूरी होता है, ये तो मेन चीज है कि परागकणों के अंकुरन के लिए ही जरूरी होता है कि इनका जीनोटाइप डिफरेंट होना चाहिए इस स्टिग्मा से, तभी ये अंकुरित होना है। और यही जो कैपेसिटी होती है, ये जो फ्लावर की जो कैपेसिटी है, यही कहलाती है सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी। ठीक है, यस सर। अब वो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि किस प्रकार का, तो यहाँ पे याद रखना जो इधर सेम है, S1 और S2 है, तो S1 और S2 है, तो ये वाले परागकण यहाँ पे अंकुरित नहीं होना है। लेकिन एक S1 एक S3 और एक S1 वाला आ रहा है, तो S1 वाला नहीं होगा, S1 जीन वाला नहीं होना, लेकिन S3 जीन वाला परागकण अंकुरित हो जाना। यहाँ पे दोनों ही जीन डिफरेंट है, तो दोनों ही जो परागकण आए हैं ये दोनों ही क्या हो जाना है, यहाँ पे अंकुरित हो जाना है, और नए अंकुरित हो जाएंगे। हाँ, नए आगे चल के पौधे वगैरह का निर्माण हो जाना है। ठीक है, ओके सर। एलिल्स है ये, एलिल्स या जीन बोलना चाहिए, डिफरेंट रहेंगे तो ये चीज होना है। ठीक है, वैसे इसके बारे में बहुत सारी चीजें, लेकिन जो क्वेश्चन बनना है वो क्वेश्चन तो यही बनना है कि एक पौधा है, उसका जीनोटाइप S1 और S3 है, तो उसके ऊपर में किस प्रकार के परागकण आके अंकुरित होते हैं। तो याद रखना जो डिफरेंट है वही अंकुरित होना है, सेम वाले अंकुरित नहीं होना है, नहीं होंगे। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव जीनोटाइप अंकुरित नहीं होंगे, सेम जीनोटाइप वाले अंकुरित नहीं होंगे। ये देखो यहाँ पे अंकुरित नहीं हो रहा है ना। यस सर। ये और भी अगर यहाँ पे भी अगर देखना हो तो इस तरह से दिए हुए रहेंगे। ये पिस्टल हो गई, S1 S2 है ना, तो ये यहाँ पे अच्छे से अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे S1 S2 है, तो S3 S4 यहाँ पे अंकुरित हो गया। यहाँ पे S1 S2 है तो S1 अंकुरित नहीं हो पाया, या ये जो परागनली है ये अच्छे से यहाँ पे विकसित नहीं हो पाएंगी, S3 वाली बहुत जल्दी से हो जाएंगी। ठीक है, यस सर। किससे बनाया? अब तो बनाओ ऐसा तो चाहिए। इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लेबिलिटी मतलब क्या हो रहा है कि दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया इसने, दोनों ही परागकणों को रिजेक्ट कर। हाफ कंप्लेबिलिटी मतलब एक को रिजेक्ट किया और एक को अंकुरित होने दिया। फुल्ली कंप्लेबिलिटी मतलब दोनों को ही क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और अंकुरित कर लिया। ठीक है, और ये जो परागनली है, अब अंदर साइड में देखो यहाँ बीजांड भी अलग अलग बने, एक बीजांड के अंदर एक ही जाना है, यहाँ पे दो आई है तो दो बीजांड के अंदर में दो जाना है ना। ठीक है, यस सर। हाँ चलो इतना आज के लिए इतना ठीक है। ठीक है, अब जिसके पास हाँ, जो बुक है वो सब लोग थोड़ा सा अपनी बुकों से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। कल गेप है ना, मंडे के दिन हाँ क्या बेटा सर कल क्या रहेगा फिर? कल छुट्टी है ना बेटा, कल मैं टेस्ट संडे की रहेगी ना, कल टेस्ट पेपर तैयार करूंगा ना। हाँ सर, मंडे हाँ सर मुझे लगा आज फ्राइडे है। नहीं आज सैटरडे था, आज रिवीजन वाला नहीं लिया, आज हमने आगे बढ़ गए क्योंकि हमारी बीच में भी क्लासेस नहीं हो पाई ना, इसीलिए। यस, सिर्फ मंडे के रोज तो टेस्ट रहेगा क्या? हाँ हर मंडे टेस्ट रहेगा बेटा, हर मंडे। और जितने लोग अभी है चैप्टर रहेगा या वो कौन सा
नहीं तो अरे ये जितना आता हुआ रहेगा है, ना अभी। जितना हुआ है उतने तक का ही लेंगे ना, उससे आगे का नहीं लूंगा, ओके सर। आगे का नहीं लूंगा। ओके सर। इसीलिए तो टेस्ट पेपर अब Thank अलग से you, तैयार sir. करना पड़ेगा, है ना। थैंक यू सर। ठीक है, और थोड़ा सा एक और चीज, थोड़ा सा लाइक शेयर वाला वो बढ़ा लो, यूट्यूब वाला। वैसे काफी हो गए पर और भी बढ़ा दो, है ना। हाँ सर करते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है। सर हम तो सर, देखते भी है, लाइक भी करते हैं, शेयर भी हाँ करते सर। सर लाइक करते हैं, हम भी करते हैं।